मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी डिप्रेशन को ठीक होने में सबसे बड़ी बाधा है ये गलती। गलती कौन सी है आज की इस वीडियो में जान लीजिए। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन। जब आप अपनी समस्या को रैशनलाइज करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं, अपनी समस्या के पीछे तर्क खोजते हैं, अपनी समस्या को जायज सही साबित करने के लिए तर्क खोजते हैं, तब आप और ज्यादा बीमार हो जाते हैं और बीमारी बढ़ती ही जाती है, ठीक कदापि होती नहीं है। कैसे आप अपनी समस्या को बढ़ाते हैं, इसके पीछे एक उदाहरण है, इससे आप समझ लीजिए। जैसे आपको कंटेमिनेशन ओसीडी है, आपको दरवाजे के हैंडल गंदे लगते हैं, इसके पीछे आप रैशनलाइजेशन ये करते हो, जस्टिफिकेशन ये देते हो कि दरवाजे के हैंडल को सभी छूते हैं और बाहर से जो इंसान आता है उसने पता नहीं कहां कहां पर हाथ लगाया होगा, उसके हाथ गंदे होंगे, उसके हाथ में पता नहीं क्या क्या लगा होगा और उसने आकर के मेन गेट के दरवाजे को छू दिया और दरवाजा गंदा हो गया। इसलिए अब मैं भी दरवाजे को छूऊंगा या छूऊंगी तो मेरा हाथ भी गंदा हो जाएगा और जिस भी सामान को मैं छूऊंगी वो सामान भी गंदा हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो आप अपनी समस्या को रैशनलाइजेशन कर रहे हो, अपनी समस्या के पीछे फेक तर्क जुटा रहे हो और यही फेक गलत सबूत आपको ठीक होने में बाधा डालते हैं। आपको ऐसा कदापि सोचना नहीं है। बाकी टाइप वाले भी ऐसा ही करते हैं, जिनको चेकिंग ओसीडी है, दरवाजे की कुंडी बार बार चेक करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर दरवाजे की कुंडी खुली रह गई तो कोई सामान चोरी हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। ऐसा मैंने पड़ोसी के घर में देखा है, कोई चोर आ गए थे, टीवी पर सुना है। उनके पास भी फेक तर्क होते हैं, फेक लॉजिक होते हैं, जिनको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, अर्थात जिनके मन में बार बार HIV से संबंधित, रेबीज से संबंधित विचार आते हैं। उनको भी यही लगता है कि ऐसा मैंने सुना है, डॉक्टर ने कहा है, पढ़ा है, इंटरनेट पे देखा है, गूगल में ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उनके पास भी फेक लॉजिक होते हैं, फेक तर्क होते हैं। यही फेक तर्क उनकी समस्या को और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। रिलीजियस ओसीडी वाले भी यही तर्क जुटाते हैं कि मैं पेपर में फेल हो गया था, ये ऐसा हो गया था, इसके पीछे कारण यही है कि मैंने भगवान के प्रति कुछ गलत विचार सोचे थे, उसके कारण भगवान ने मुझे सजा दे दी। तो आप अपनी समस्या को जायज ठहराने के लिए रैशनलाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। यही आदत आपको और से और ज्यादा बीमार कर रही है। करना आपने इसका उल्टा है। आपको समस्या है, गंदगी आपको दरवाजों पर लग रही है या गंदगी का एहसास हो रहा है, ये हो रहा है आपके सेंसिटिविटी के स्तर के बढ़ जाने के कारण। आप बहुत ज्यादा गंदगी के प्रति सेंसिटिव हो गए हैं, ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। जो इंसान ओवर सेंसिटिव होगा उसे कोई न कोई चीज तो पकड़ ही लेगी, क्योंकि आपका माइंड ऐसा हो गया है, चुंबक जैसा हो गया है, वो गंदगी वाले विचारों को ही कैच कर रहा है, सफाई वाले विचारों को तो बिल्कुल इग्नोर मार देता है, छोड़ देता है। ओसीडी में इंसान चुंबक जैसा ही तो बन जाता है, वो नेगेटिव या अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड विचारों को ही ज्यादा वैल्यू देता है, उन्हीं पर ज्यादा फोकस करता है। तो आपने विचारों को, जो विचार आपको बार बार आ रहे हैं, गंदगी वाले, भगवान के प्रति, सेक्सुअल या मन्नत वाले या बीमारी वाले, उन विचारों को रैशनलाइज नहीं करना है, महत्व देना नहीं है, उन विचारों में जान नहीं डालनी है, उनको वजनदार बनाना ही नहीं है। वजनदार बनाते आप रैशनलाइजेशन के और जस्टिफिकेशन तरीके के द्वारा है। ये बात समझने में आपको कहीं पर भी कोई अड़चन आ रही हो तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो आपकी ओसीडी डिप्रेशन को भगाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरी बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं और चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग और ओसीडी डिप्रेशन से हमेशा के लिए छुटकारा। मानो तो मौज है
वरना समस्या तो हर रोज है।